बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IS-21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, IS-21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। देखो मेरे दोस्तों, ये अपना हमजा फूलनगर में वक्त गुजार रहा था, इसका वीज़ा लग गया कनाडा का। ठीक है, अब इसने कहाँ जाना है? कनाडा। ठीक है, तो कनाडा जाना है तो इसे क्या चाहिए? कैनेडियन डॉलर। ठीक है, रब्बास का हज का नाम निकल आया है कुरानदाजी में, ये कहाँ जाएगा इंशाल्लाह? हज पे। इसे क्या चाहिए? सऊदी रियाल। डॉक्टर साहब इधर आ जाएं। ये अपना हीरो, ये WWF खेलने जीतने जा रहा है, जॉन सीना से इसका चैलेंजिंग मुकाबला है और मुकाबला है इसका सिंगापुर में। तो वहाँ वक्त गुजारने के लिए इसे कौन से डॉलर चाहिए? सिंगापुर डॉलर चाहिए। ठीक है, अगर ये तुर्की जा रहा है तो इसे क्या चाहिए? टर्किश लीरा चाहिए। इसे चाइनीज़ युआन चाहिए। ठीक है, उसे जापानीज येन चाहिए। आपका लेना पसंद करेंगे? राइट। इसका मतलब ये सब पैसे आपको चाहिए क्योंकि वहां की करेंसी आपको जरूरत है। ये सारी मैडम्स नाराज नहीं होना मैडम्स। ठीक है, ये दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आ रही हैं और इनके पास अपने अपने मुल्क की करेंसी है और यहाँ आकर इन्होंने शॉपिंग करनी है। ठीक है, अनारकली जाना है, लिबर्टी बाज़ार जाना है, मॉडल टाउन लिंक रोड जाना है, इछरे बाज़ार जाना है। ये लाहौर के सारे बाज़ार हैं, वक्त पड़ेगा तो ज़रूरत भी पड़ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने शॉपिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इन्हें क्या चाहिए? पाक रुपी। भाई इन्हें क्या चाहिए? पाक रुपी। तुम्हें क्या चाहिए? दूसरी करेंसीज। तुम दूसरी करेंसीज खरीदोगे, ये पाक रुपी खरीदेंगी। तुम दूसरी करेंसी खरीदोगे, ये पाक रुपी खरीदेंगी। इसका मतलब है एक करेंसी बिक रही होती है और दूसरी करेंसी खरीदी जा रही होती है। मैंने ये स्लाइडर खरीदना है तो ये मेरी कमोडिटी है। मैंने ये मार्कर खरीदना है तो ये मेरी कमोडिटी है। मैंने ये पेंसिल बेचनी है, ये मेरी कमोडिटी है। मैंने ये मोबाइल बेचना है, ये मेरी कमोडिटी है। तो इसका मतलब है कि आज तक आप क्या करते थे? एक कमोडिटी होती थी और एक करेंसी होती थी। आज तक क्या होता था बेटा? एक कमोडिटी और एक करेंसी। आज से क्या होगा? एक करेंसी और दूसरी भी करेंसी। इसका मतलब जो दूसरी करेंसी है वो कमोडिटी बन जाएगी। वो दूसरी करेंसी क्या बन जाएगी? कमोडिटी बन जाएगी। कल तक एक कमोडिटी होती थी, एक करेंसी होती थी। आज एक करेंसी है और दूसरी करेंसी क्या बन गई? कमोडिटी। और पहली कमोडिटी के मुकाबले में दूसरी करेंसी कमोडिटी बन गई। इसका मतलब है आज या तो मैं कोई करेंसी खरीद रहा हूंगा या कोई करेंसी बेच रहा हूंगा। आज कोई करेंसी मैं खरीद रहा हूंगा या कोई करेंसी। तो लिखिए, अभी तक की स्टडी में बिजनेस कमोडिटी खरीदता था और कमोडिटी बेचता था। अभी तक की स्टडी में बिजनेस कमोडिटी खरीदता था और कमोडिटी बोलिए बेचता था। इस चैप्टर में दो करेंसीज का एक्सचेंज होगा। दो करेंसीज का क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा। दो करेंसीज का एक्सचेंज होगा। एट अ टाइम एक करेंसी खरीदी जा रही होगी। एक करेंसी बोलिए खरीदी जा रही होगी। एट द सेम टाइम, क्या कहा बेटा?
एट द सेम टाइम दूसरी करेंसी बेची जा रही होगी। एट द सेम टाइम बोलिए दूसरी करेंसी बोलिए बेची जा रही होगी। जरा देखना बेटा, दो मार्केट की प्राइस किसी दुकान पे कोट हुई हुई है तो लिखा हुआ होगा ₹100 पर 2 मार्कर्स। क्या लिखा होगा? ₹100 पर 2 मार्कर्स। दो मार्कर्स की प्राइस ₹100 है। एम आई राइट? दो मार्कर्स की प्राइस ₹100 है। ₹150 पर 3 पेंसिल्स। ₹150 3 पेंसिल्स की प्राइस है। एक कमोडिटी और एक प्राइस, एक कमोडिटी और एक प्राइस। कमोडिटी की प्राइस क्या बोला? आज मैं कहूंगा करेंसी की प्राइस। क्या कहूंगा? करेंसी की प्राइस। जब मेरी यंग एज थी तो हम लिखते थे ₹50 पर $1। क्या लिखते थे? ₹50 पर $1। आजकल लिखूं तो लिखूंगा ₹300 पर $1। एक ये करेंसी है बेटा और एक ये करेंसी है। एक ये करेंसी है बेटा और एक ये करेंसी है। तो कितनी करेंसीज हो गई? दो करेंसीज होगी। एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी के मुकाबले में, बोलो, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? लिखो एक्सचेंज रेट क्या होता है। दो करेंसीज की एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की रेशो, दो करेंसीज की एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की रेशो को एक्सचेंज रेट कहते हैं। दो करेंसीज की बोलें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज रेशो को क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट में दो करेंसीज डिस्क्लोज होती हैं। एक्सचेंज रेट में बोलिए दो करेंसीज डिस्क्लोज होती हैं। आगे लिखें, एक्सचेंज रेट में एक करेंसी न्यूमरेटर में होगी, एक करेंसी डिनोमिनेटर में होगी। चैप्टर के ऊपर टॉप पे लिख लें बेसिक्स ऑफ BFD। बेसिक्स ऑफ बोले BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, CA फाइनल का मोस्ट टेक्निकल पेपर। बेसिक्स ऑफ BFD। अब अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी में BFD में मेरे साथ आपकी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो मैं यहीं से उस सब्जेक्ट को उठाऊंगा। बाकी मुकद्दर की बात होती है कौन कहाँ पे होता है। क्या लिखा है? एक्सचेंज रेट में एक करेंसी न्यूमरेटर में होगी और एक करेंसी डिनोमिनेटर में होगी। न्यूमरेटर वाली करेंसी को हम फर्स्ट करेंसी के नाम से याद रखेंगे। न्यूमरेटर वाली करेंसी को बोलिए
हम फर्स्ट करेंसी के नाम से याद रखेंगे। आप में से कितने नींद में हैं? आप में से कितने रात का सफर करके आए हुए हैं कि रात का सफर किया है, सुबह पहुंचे? इस तरह बता दें ताकि मुझे पता हो ना, मैंने उनकी तरफ नहीं देखना। आंखें खुली हैं, दिमाग सोए हैं। बच्चियों में से तो नहीं कोई है? नहीं सर, हम जाग रही हैं। ठीक है, जागते रहना। क्या पहली करेंसी, न्यूमिनेटर वाली करेंसी को हम फर्स्ट करेंसी कहते हैं। डिनोमिनेटर वाली करेंसी को हम सेकंड करेंसी कहते हैं। डिनोमिनेटर वाली करेंसी को हम, कौन कह रहा है? ये कौन? डिनोमिनेटर वाली करेंसी को हम सेकंड करेंसी कहते हैं। ये खुद बता रहा है, मैं सोया हुआ। न्यूमिनेटर वाली करेंसी को और डिनोमिनेटर वाली को सेकंड करेंसी कहते हैं। सेकंड करेंसी की हमेशा एक यूनिट गिवन हुआ करेगी। क्या बोला? सेकंड करेंसी की हमेशा एक यूनिट। जैसे ये देखिए, अभी मैंने रेट लिखा है ₹300, बोलिए, पर $1। ठीक है, अब इस 1 को नहीं लिखा करूंगा, इंप्लाइड बात है, जिसके साथ कुछ नहीं है 1 है। पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ, ₹300 पर $। अब बताएं फर्स्ट करेंसी कौन सी है? पाक रुपी। पाक को छोड़ दें, बस रुपी सही है। ठीक है, और सेकंड करेंसी डॉलर। लिखें इन दिस एक्सचेंज रेट, ये लिख के, ये लिखकर इन दिस एक्सचेंज रेट रुपी इज फर्स्ट करेंसी, डॉलर इज सेकंड करेंसी। क्या कहा? रुपी इज फर्स्ट करेंसी एंड डॉलर इज सेकंड करेंसी। भाई साहब का यूएस लॉटरी में ग्रीन कार्ड का नाम निकल आया है, जा रहे हैं। कब जाने भाई साहब? अगले महीने। क्या खरीदेंगे? ये डॉलर खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? डॉलर। मैडम जो है अभी यूएस से 5 साल गुजार के आई हैं, 5 साल की जॉब करके आई हैं सीएफओ की, और बैग भर के क्या लाई हैं? डॉलर। अब यहां पर इन्होंने जाकर, यहां पर रुपी में जब जिंदगी गुजारनी है तो डॉलर क्या करेंगी? बेचेंगी। डॉलर क्या करेंगी? ये भाई डॉलर, ये बाजी डॉलर। तो इसका मतलब कभी डॉलर खरीदेंगे, कभी डॉलर। हर वजीर आजम को निकाला जाता है, ठीक है? वजीर आजम निकालता है तो कोई निकालता होगा। और इंसान बन, मैंने अभी पढ़ाना है, तेरी मेहरबानी, शाम तक क्लासेस हैं, देख। ठीक है, वजीर आजम निकलेगा तो कोई निकालेगा। ट्रांजैक्शन एक होगी, करेक्टर 2 होंगे। मैंने मारा, ये क्या कहेगा? मुझे मार पड़ी। एक ही काम हुआ ना, मैंने मारा, मुझे मार पड़ी। अब ये 2 करेंसीज हैं। जब डॉलर खरीदेगा तो रुपी बेचेगा, जब डॉलर बेचेगी तो रुपी खरीदेगी। एक बोलोगे तो दूसरा इंप्लाइड है कि उसका रिवर्स होगा, दूसरा उसका। इतनी बात क्लियर है? तो लिखो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में फर्स्ट करेंसी खरीदी जाएगी तो इंप्लाइड है सेकंड करेंसी बेची जाएगी। फर्स्ट करेंसी खरीदी जाएगी तो सेकंड करेंसी बेची जाएगी। और अगर फर्स्ट करेंसी बेची जाएगी तो सेकंड करेंसी खरीदी जाएगी। मैं अकेला तो नहीं हूं? अच्छा,
बहुत शुक्रिया। आप सुना, तुम चुप चुप हो, क्यों चुप चुप हो ये मुझे नहीं पता, एक दो दिन में तुम्हें यूज टू हो गए, अब पता नहीं कौन से गम है तुम्हारे जो तुम वहीं छोड़ आए हो। सुनो, ये क्या, 2 मार्कर्स और इनकी कीमत है 100 रुपए। इसको बोलने के 2 अंदाज है। 2 मार्कर 100 रुपए में आएंगे, 2 मार्कर 100 रुपए में 2 मार्कर आएंगे। मैं सीरियस हूं बेटा, ये टॉपिक ऐसे ही है। और अगर आज समझ में आ गई इन 3 दिनों में, तो बीएफडी में दुनिया परेशान होगी आपको कि यार शुक्र है 3 दिन में बीएफडी की बेस बन गई थी हमारी। इसलिए ध्यान से सुने, लगेगा ऐसे ही तमाशे कर रहा है, पागल ना हो तो। अंसारी तुझे तो सही छोड़ के गए थे यार, तुझे क्या हुआ 8 दिन में, टेंशन नहीं लेनी। 2 मार्कर की कीमत 100 रुपए, 100 रुपए में 2 मार्कर आएंगे। एक ही बात को कहने के 2 अंदाज है, एक ही बात को कहने के। अब सुनना, 2 मार्कर कितने के आएंगे? ठीक है, जब मैंने 2 मार्कर खरीदने हैं तो आंसर 100 रुपए आ रहा है, तो आंसर 100 रुपए में कितने मार्कर आएंगे? अब 100 रुपए की जब मैंने बात की तो आंसर मार्कर्स में आ रहा है, तो कभी आंसर रुपी में आ रहा है, कभी आंसर मार्कर में आ रहा है, तो कभी आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा, तो कभी आंसर। तो लिखो, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे क्या कहा, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो कभी आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा और कभी आंसर, बोलिए, सेकंड करेंसी में आएगा। कभी आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा और कभी आंसर सेकंड करेंसी में आएगा। लाइफ टाइम रूल्स लिख लो मेरे बच्चे, लाइफ टाइम रूल्स। लाइफ टाइम रूल्स, जिंदगी में 2 रूल रहेंगे इस टॉपिक को हैंडल करने में। पहला रूल लिखें, रूल नंबर 1, अगर आंसर ने फर्स्ट करेंसी में आना हुआ, अगर आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा, ऐसे कर ले, अगर आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहा? अगर आंसर फर्स्ट करेंसी में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2, और अगर आंसर सेकंड करेंसी में आएगा, और अगर आंसर, बोलिए, सेकंड करेंसी में आएगा तो डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। सोच के बताना, 2 मार्कर की प्राइस, 2 मार्कर की प्राइस, 100 रुपए की प्राइस, 2 मार्कर, 2 मार्कर। इसका मतलब जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन होगी आंसर अपोजिट करेंसी में आएगा, उसी में नहीं आएगा। 2 मार्कर की कीमत, 100 रुपए की कीमत, 2 मार्कर। तो जिसकी बात करूंगा आंसर हमेशा उसके, मसलन ये भाई स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, तो क्या कहूंगा, 2 किलो की 2 किलो स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो ये रुपये बताएंगे। क्या बताएंगे? अच्छा, ये 100 रुपए किसी को देंगे, ये लो यार 100 रुपए, तो वो स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी बताएगा। तो इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है आंसर अपोजिट आएगा, सेम नहीं आएगा। मसलन ये गए 2 किलो स्ट्रॉबेरी, 2 किलो, तो लोग पत्थर मारेंगे, ठीक है। वो गए 100 रुपए
और आंसर 100 रुपए में दे रहा तो इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल बात है बेटा। तो हमेशा आंसर अपोजिट करेंसी में आएगा। तो लिखना, 2 रूल हो गए। अब लिखें, आंसर हमेशा अपोजिट करेंसी में आएगा। आंसर हमेशा बोले अपोजिट करेंसी में आएगा। अब जितना पेज पढ़ा जरा इसको रिवाइज करें। 2 मिनट दे रहा हूं, 2-3 मिनट ले लें, फिर जाएंगे कैलकुलेशंस पे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। देखिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं, स्क्रीन देखने एक दफा, दिल को लगती हैं ये बातें? लगती हैं? ओके है। जो न्यूमरेटर में है वो, जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और जो ये गिवन होता है इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। इफ एग्जामिनर आस्क्ड टू कैलकुलेट आंसर इन, we will multiply the, if examiner asks to calculate answer in, we will divide the, चलें जी। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर अंसारी नीड $500 चाहिए मुझे। चाहिए तो खरीदूंगा, सिंपल रूल है, इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है। डिमांड है तो खरीदूंगा, और अगर सप्लाई लाया हूं तो बेचूंगा। तो मुझे ज़रूरत है तो बेचूं या खरीदूं? कितने डॉलर? $500। साइलेंट हुआ तो US डॉलर होगा। हाउ मच ही शुड हैव इन पाक, पाक रुपी में मेरे पास कितने हो टू बाय द अबव डॉलर। अज्यूम एक्सचेंज रेट एज 240 पर वन, ना क्या करें, रुपी 240 पर डॉलर। अब जरा आराम से ऊपर के 2 रूल बताएं। बोलो भाई साहब, बोलो, जागो। ठीक है, $500 कीमत किस में आएगी? रुपी में। कीमत किस में आएगी? रुपी में आएगी। ओके, इस एक्सचेंज रेट में रुपी कौन सी करेंसी है? फर्स्ट करेंसी है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कितने डॉलर है? 500। और एक्सचेंज रेट बोलो जी, बोलो जी, रुपी 1,00,000। अभी मैथमेटिकली वेरीफाई करने लगा हूं, इसके बाद नहीं करूंगा, बस एक दफा करूंगा। ये क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। और ये क्या है? रुपी 240 पर डॉलर। डॉलर डॉलर आपस में, ये क्या आ गया? रुपी। और ये 1,20,000 मेरी जेब में हो तो $500 मैं खरीद लूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, पक्का। लेकिन बार बार ऐसे नहीं करेंगे, हम इस पे चलेंगे। इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह मैथमेटिकली इसको क्रॉस करते फिरें।
क्लियर हो गया? कॉपी कर लो और पूरा कॉपी करना जैसे मैं कर रहा हूं। हो सकता है 29 अप्रैल को छुट्टी ना दूं आपको, मंडे को, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा लेट आ जाना, जो कुछ किल्ली कटा निकलना हुआ वो 9 बजे तक मामला सेट हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो अब आगे चलें भाई साहब। भाई एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर दीजिए। एग्जाम्पल 2, अब आपका काम ज़्यादा है, बेस बनेगी तो आगे चल सकते हैं कि IS 21 कहता क्या है। अभी ना सोचना ये हमें क्यों फॉरेन करेंसी पढ़ा रहा है, हमारी सारी ज़िंदगी तो इधर गुजरी है ना, गुजरेगी तो नहीं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में फिरोगे, कभी डॉलर चाहिए होगा, कभी डॉलर की सप्लाई करोगे, इसलिए परेशान ना होना। अहमद साहब को एडमिशन मिल गया कहाँ? USA की यूनिवर्सिटी में, अकाउंटिंग प्रोग्राम में। इसके पास कितने पाक रुपये हैं? ठीक है भाई, इसने खाले बेची है, इसके पास कितने पैसे हैं? 3,84,000। भाई साहब क्या खरीदने निकले हैं? डॉलर खरीदने निकले हैं। इनके हाथ में क्या है? रुपी। लेने क्या गए? आंसर किस में आएगा? डॉलर में। जो गिवन होगा उसके अपोजिट आंसर आएगा, तो रुपी गिवन है तो आंसर किस में आना है? डॉलर में। एक्सचेंज रेट क्या? ठीक है, आंसर किस में आना है? डॉलर कौन सी करेंसी है? क्या करेगा? क्या गिवन है? 384,000 और रेट क्या है? बोलें जी, $1,600। कितने डॉलर? मैं अकेला तो नहीं हूं, कॉपी कीजिए। चलो देखिए बेटा, परफॉर्म द फॉलोइंग करेंसी कन्वर्जेंस। कन्वर्जन कहें, ट्रांजैक्शन कहें, एक ही बात है। फर्स्ट करेंसी बनाएं इस एक्सचेंज रेट में। ये बच्ची जो डॉलर कह रही है गलत कह रही है, जिसकी एक यूनिट होगी तो सेकंड है, तो ये है फर्स्ट करेंसी। ये इधर US डॉलर फर्स्ट करेंसी, पाक रुपी हेयर, US डॉलर सेकंड करेंसी, पाक रुपी हेयर, US डॉलर पाक रुपी जिसकी एक यूनिट गिवन होगी, और दूसरा सामने फर्स्ट करेंसी। मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ अंदाज से इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम सारी ज़िंदगी ऐसे करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे इससे हमारी लाइफ इजी रहेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। पहली करेंसी में आंसर आया तो मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी करेंसी में आंसर आया तो डिवाइड करेंगे। जिस करेंसी की बात हो रही होगी आंसर उसके, चाहे उस करेंसी को खरीद रहा हूं चाहे बेच रहा हूं। किसकी बात हो रही है? US डॉलर की। आंसर आएगा पाक रुपए में, डॉलर में, डॉलर में। आंसर किस में आएगा? पाक रुपए कौन सी करेंसी है, तो क्या करेंगे? आंसर किस में आएगा? पाक रुपए कौन सी करेंसी, क्या करेंगे? आंसर किस में आएगा? डॉलर कौन सी करेंसी? फर्स्ट नहीं बीबी, फर्स्ट नहीं बीबी, ईदी खत्म हो गई है इसलिए ऐसे बोल रही है। हाँ जी, किस में आएगा? डॉलर में। डॉलर कौन सी करेंसी, क्या करोगे? आंसर किस में आएगा? डॉलर में। डॉलर कौन सी करेंसी, क्या करोगे? कर दो, 5 मिनट दे लो। पाँच मिनट है सब बच्चों के पास, जल्दी से कीजिए, शाबाश।
कौन सी करेंसी? रुपी। दूसरे में आंसर किस में आना है? रुपी कौन सी करेंसी है? क्या करेंगे? कितने हैं? डिवाइडेड बाय 000 है। 5 आंसर 2। इसके बाद बोले आंसर किस में आना है? डॉलर कौन सी करेंसी? क्या करेंगे? 87260 डिवाइडेड बाय आंसर किस में आएगा? डॉलर में। कितना? दूसरे में आंसर डॉलर में आना है। डॉलर कौन सी करेंसी? क्या करेंगे? 87 इंटू आंसर। देखिए आंसर सेम आ रहे हैं। यही बात वेरीफाई करवानी थी कि इंशाल्लाह रूल अगर इस एग्जाम्पल पे पूरा उतरा है तो फिर लाइफ टाइम यही रूल चलेगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब बात ये है कि सर अंसारी ठीक है, ये तो एक्सचेंज तो हमें आ गया, अब क्या करें? अब पॉइंट ये है कि कभी हम किसी करेंसी को ख़रीद रहे होंगे, कभी किसी करेंसी को बेच रहे होंगे, इसका हमारे बिजनेस से क्या लिंक है? अब सुनिए, अभी तक बेटा आपने ये पढ़ा है कि लोकल ख़रीद रहे हैं और लोकल बेच रहे हैं। मास वाई FR1 के इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के एक पास पेपर में, जिसमें आपने एक प्लांट ख़रीदा था डॉलर में, 8 लाख उसकी कीमत थी और 52 रुपये उस वक़्त का रेट था। मैंने कहा था अभी मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में सिखाऊंगा। इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन भी बिजनेस करता है, ठीक है? या फॉरेन करेंसी में गुड्स बाय करेगा, यानी कीमत डिसाइड होगी किस में? फॉरेन करेंसी में। या हम गुड्स बेचेंगे और प्राइस डिसाइड होगी फॉरेन करेंसी में। पूरी दुनिया में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर होती है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हम पाकिस्तानियों की कहीं बार्गेनिंग पावर नहीं है। बात को समझिएगा, जब कभी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई, जब कभी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई, तो जिसकी ट्रांजैक्शन उसकी लोकल करेंसी में हो रही होगी उसे कोई रिस्क नहीं होगा, और जिसके लिए ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगी वो हमेशा रिस्क पर होगा। ये भाई, बड़े भाई इनके यहीं जॉब करते हैं, छोटे भाई सऊदीया में जॉब करते हैं। इनके बड़े भाई का जो सैलरी आती है वो किस में आती है? पाक रुपी में। किस में आती है? पाक रुपी में। और छोटे भाई की सैलरी सऊदी रियाल में। अब जरा ध्यान से सुनना, सऊदीया से इसके छोटे भाई ने पैसे भेजने हैं। इसकी अम्मा रोज असर के बाद एक तस्बीह पढ़ती होंगी और क्या दुआ करती होंगी? अल्लाह पाक सऊदी रियाल महंगा हो जाए। सऊदी रियाल, तो इसकी वालदा ने सऊदी रियाल महंगा करवाया। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसके छोटे भाई की फी US डॉलर में जानी है यूनिवर्सिटी में। अब मगरिब के बाद अम्मा फिर एक तस्बीह पढ़ती होंगी कि US डॉलर क्या हो जाए। तो ये जो डॉलर अप डाउन होता है ना मेरे दोस्तों, ये कोई और नहीं कर रहा होता है, ये किसी की अम्मा की दुआ होती है या किसी के अब्बे की दुआ होती है। इसलिए कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो याद रखना, फॉरेन करेंसी अगर खरीदनी है तो क्या डर होगा? एप्रिशिएट ना हो जाए। और अगर फॉरेन करेंसी बेचनी है तो डर होगा कि, तो लिखो अफेक्ट ऑफ लिंक ऑफ फॉरेन करेंसी विद बिजनेस। लिंक ऑफ फॉरेन करेंसी विद बिजनेस। अभी तक हमने, उर्दू में लिख लें या रोमन में लिख लें, अभी तक हमने लोकल बिजनेसेस देखे हैं,
अभी तक हमने बोलिए लोकल बिजनेसेस देखे हैं जो लोकल गुड्स खरीदते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स खरीदते हैं, लोकली बोले मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स खरीदते हैं और लोकल कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं। एक ये मंगवा लेना यार, गर्मी का सीजन आ गया तो आपको पता है फिर 100 रुपये ये बच्चियों ने रोज कमाने होते हैं, दिहाड़ी लगाने आई हुई है। लेकिन महंगाई हो गई है, इस सीजन में 50 रुपये मिलेंगे एक मक्खी के, ठीक है, और 2 के साथ 1 फ्री। लो बच्चियों शुरू करो अपना कारोबार। क्या लिखा बेटा? और लोकल कस्टमर्स को बेचते हैं। आगे अगली लाइन में लिखें, अब अपना भी लेवल ऊपर हो गया। लिखें, अब अपना भी लेवल ऊपर हो गया। दूसरे मुल्क से गुड्स खरीदेंगे। पहला पॉइंट लिखें, दूसरे मुल्क से गुड्स खरीदेंगे। स्लैश करके लिखें, दूसरे मुल्क से नॉन करंट एसेट खरीदेंगे। दूसरे मुल्क से बोलिए नॉन करंट एसेट खरीदेंगे। वेल डन अंसारी, टुडे फर्स्ट बॉल, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट विकेट। गुड, टैलेंट बाकी है यार, मैं समझ रहा था कि नहीं यार। जी लिख लिया भाई। नंबर 2 क्या लिखा था? आगे लिखे, दूसरे मुल्क में, दूसरे मुल्क के कस्टमर को गुड्स बेचेंगे। दूसरे मुल्क के कस्टमर को गुड्स बेचेंगे। और हर ट्रांजैक्शन में, और हर ट्रांजैक्शन में डील फॉरेन करेंसी में डिसाइड होगी। डील बोले फॉरेन करेंसी में डिसाइड होगी। यानी खरीदूंगा तो इनवाइस, बोलिए बेटा, फॉरेन करेंसी में आएगी, और अगर बेचूंगा तो इनवाइस फॉरेन करेंसी में जाएगी। क्लियर? अब नीचे लिखें, इसका मतलब फ्यूचर में इसका मतलब फ्यूचर में या फॉरेन करेंसी खरीदेंगे या फॉरेन करेंसी बेचेंगे। इसका मतलब फ्यूचर में बोले या फॉरेन करेंसी खरीदेंगे या फॉरेन करेंसी बेचेंगे। अगर फॉरेन करेंसी खरीदनी हुई, अगर फॉरेन करेंसी, बोलो ऐसा कर लें, अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी हुई, अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी हुई तो डर लगा रहेगा। क्या कहा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी हुई तो डर लगा रहेगा। बोलो बेटा, क्या डर लगेगा? एप्रिशिएट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? तो लिखें, तो डर लगा रहेगा एप्रिशिएट ना हो जाए। अगर फॉरेन करेंसी में रिसीव करना हुआ, अगर फॉरेन करेंसी में बोलो रिसीव करना हुआ तो डर लगा रहेगा, तो डर लगा रहेगा
कि कहीं डेप्रीशिएट ना हो जाए। कौन सी करेंसी? फॉरेन करेंसी डेप्रीशिएट ना हो जाए। अच्छा भाई, अब गौर से सुनना, पाकिस्तान में वाहिद सस्ती चीज नमक, इसलिए अक्सर कॉलेजेस जो है ना टूर करवाते हैं नमक की कानों का। जाओ भाई जितना नमक उठाना है उठा लो, वहां कोई चौकीदार भी नहीं होता, कोई एक आधा डला उठा रहा हो तो वो कहता है ले जाए यार, कोई मसला नहीं। और पाकिस्तान में शॉर्ट है गोल्ड, इसलिए पहले तलाशी दो फिर ज्वेलर की शॉप में एंटर हो। तो याद रखना, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसकी कीमत कम होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी तो फिर मुझे बताओ महंगी करेंसी कौन सी होगी? जिसकी क्वांटिटी कम होगी। और सस्ती करेंसी कौन सी होगी? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये भी मैंने ख्वाब भी देखा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए तो हम काफी तरक्की कर जाएंगे। बुजुर्गों का $1 हम जैसे गरीबों के पाक रुपी। अब बताओ कौन महंगी चीज है? यूएस और उसकी क्वांटिटी। कौन सस्ती चीज है? पाक रुपी, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ओके हो गया? क्लियर? तो लिखो, जो करेंसी वर्थफुल हुई, जो करेंसी वर्थफुल हुई उसका क्वांटम कम होगा। उसका क्वांटम मीन उसकी क्वांटिटी बोलो कम होगी। और जो करेंसी चीपर हुई, और जो करेंसी बोलो चीपर हुई उसकी क्वांटिटी बोलो भाई, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। भाई साहब जरा देखना, ख्वाब देखना पसंद करोगे हकीकत में रहना पसंद करोगे? हकीकत में ख्वाब तो अच्छे होते हैं, ठीक है चलो हकीकत में, लेकिन मैं ख्वाब देखूंगा भाई, क्या पता कभी पूरा हो जाए इंशाल्लाह। सर जी सरहाने मीर के जरा आहिस्ता बोलो। इंसान मान ना मेरे बच्चे, ख्वाब में बड़े ही देखूंगा। अब बताओ जी, पाक रुपी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? क्वांटिटी कम हो रही है, उसकी वर्थ बढ़ रही है, उसकी वर्थ बढ़ रही है, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी तो वर्थ बढ़ेगी। अब तुम्हारे जैसे गरीब लोग, गरीब सोच आ जाओ। अब ये तुम कर रहे हो, मेरी ये उम्मीद नहीं है ना, मैं इसकी दुआ कर रहा हूं, तुमने कहा है तो मैं लिख रहा हूं। नहीं रुक जाए अब तो भाई, ना ना मेरे बच्चे, अब तो पूरा हिसाब होगा भाई। आप बताएं जी, रुपी क्या हो रहा है? गिर रहा है, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, हालांकि क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। दोनों चीजें कॉपी करें, 2-2 3-3 कर लीजिएगा, ज्यादा ना कीजिएगा, टाइम ना ज्यादा लगे। जल्दी से लिखें बेटा। बेटा ये सारे पैसे तेरे मेरे बेटा, अल्लाह करे पूरी दुनिया में आप टूर करके आए, लेकिन वैसे ना हो जैसे PIA की वहीं रुक गई है। हाँ टूर करके वापस आना है, और ना वो पकड़ के अंदर कर देते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ की एयरलाइन वाले भी काबिले भरोसा नहीं है। दुआ करो PIA प्राइवेटाइज हो तो कोई उसकी भी वर्थ बने बेचारी। मिल गई है वो, उस पर अंदर कर दिया, उसको केस कर दिया भाईजान, हम बड़ा ढूंढ रहे थे उसे। चलो लिखो, इधर क्या लिखोगे बेटा? रुपी वीकर हो रहा है,
वीकनिंग हो रही है किसकी, इधर वीकनिंग हो रही है और इधर स्ट्रेंथन हो रहा है, लिखने इधर वीकनिंग हो रही है और इधर स्ट्रेंथन हो रहा है, दोनों तरफ लिख लीजिएगा। स्पेलिंग बताएं। EN है, ओके हो गया मेरे बच्चों, भाई यहां तक क्लियर है। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, किसकी एप्रिसिएशन हो रही है, रुपये की एप्रिसिएशन हो रही है। तो फिर डेप्रिसिएशन किसकी हो रही है, इधर जी डॉलर की डेप्रिसिएशन हो रही है। इधर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन किसकी हो रही है, रुपये की, और एप्रिसिएशन डॉलर की हो रही है। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलें। अभी ये नहीं पढ़ना आपने, बाद में पढ़ेंगे। पढ़ें भाई, इसे भी छोड़ दें, ऐश करो काके, फिर ना कहना कि सर ने ऐश नहीं करवाई थी। पढ़ो मेरे बच्चों, हीरो आ गया, वो जो कहता है किताबें लेके नहीं जाना। buy or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency. Mr. Zahid purchased goods on credit from USA on Yakam April 18 with a credit period of 5 months. कब खरीदा है, पैसे हीरो कब देंगे, किस, द गुड्स आर प्राइस्ड इन डॉलर। अच्छा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, साइलेंट रहूंगा, तो यही मतलब है कि हम पाकिस्तान में हैं। वैसे तो अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हीरो को बाहर का वीजा नहीं मिलना, इसलिए वो कहाँ कारोबार कर रहा है, पाकिस्तान में। हीरो ने गुड्स खरीदी हैं कहाँ से, USA से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं कि हम पाकिस्तान में, इंप्लाइड है कि हम पाकिस्तान में हैं। कितने की गुड्स खरीदी हैं, $460 की। हीरो ने पैसे कब देने हैं, ठीक है। पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे हीरो ने पेमेंट कर दी। ईयर एंड इज 30 जून। चैप्टर नंबर 4 इंट्रो, कैलेंडर बनाया करते थे, ठीक है। अब बताएं हमने ट्रांजैक्शन कब की, और जाग ओए, क्या खो गया तेरा बेटा, कहाँ की थी ईद, कहाँ की थी, और इधर मुंह करके करना, ये कह रहा फूल है यार, कहाँ की थी, तो फिर उदास क्यों, फ्रेश हो जाए। और ये रंग को क्या करके आए हैं, पूर्णनगर की गलियों में फिरते रहे हैं, ऐसे उजड़े दीवार की तरह बैठे हुए जैसे यार अंसारी विलन है हर एक की स्टोरी का। चलो, कब ट्रांजैक्शन की, अच्छा अभी अमाउंट नहीं बतानी, करेंसी नहीं बतानी। जब उधार पर गुड्स खरीदी है तो एंट्री बताएं, उधार पर गुड्स खरीदी है, हाँ, परचेजेस डेबिट, दोबारा बोलो, ठीक है। कब हुई है ट्रांजैक्शन, और 30 जून को ईयर एंड हो गया, लेजर क्लोज हो गए। परचेजेस में परचेजेस पड़ी और क्रेडिटर में क्रेडिटर पड़े, ठीक है। भाई साहब तस्बीह लेकर बैठे हुए होंगे, क्योंकि पैसे उन्होंने कब देने हैं, किस शक्ल में। अब बताएं भाई साहब को डर क्या लगा हुआ है, डॉलर एप्रिशिएट ना हो जाए, डॉलर महंगा ना हो जाए, यही डर लगा हुआ है, ठीक है। प्रूडेंस बताएं जी, क्या कहता है प्रूडेंस,
एसेट ओवर स्टेट ना करो, लायबिलिटी अंडर स्टेट ना करो, एक्सपेंस को एंटिसिपेटेड को रिकॉर्ड कर लो और एंटिसिपेटेड इनकम रिकॉर्ड ना करो। इस केस में डेटर है या क्रेडिटर? क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। अब सुनते जाना। 30 जून को खड़े होकर जब जाहिद बैलेंस शीट बना रहा होगा और उसमें क्रेडिटर लिख रहा होगा तो दरवाजे पे प्रूडेंस खड़ी होगी और क्या कह रही होगी? हीरो अपनी लायबिलिटी को अंडर स्टेट ना कर दी। अच्छा, जाहिद पाया कहां जाता है? पाकिस्तान में। कहां पाया जाता है? ठीक है, अब जाओ फिर इंट्रो में। एक रिपोर्ट जो बनाते हैं उसके टॉप पे टॉपिंग 5 चीजें होती हैं। शाबाश। पहली नेम, एंटिटी नेम। नंबर 2 रिपोर्ट नेम, पीरियड ऑफ द रिपोर्ट, अमाउंट, राउंडेड। और जब अमाउंट लिखते हैं तो रुपी लिखा करते थे, उसे कहते हैं करेंसी डिनोमिनेशन। क्या कहते थे? अब जाहिद की बैलेंस शीट बननी है रुपी में, लायबिलिटी है उसकी डॉलर में है। ओके हो गया। जाहिद 1/4/18 को एंट्री क्या पास करेगा जब उधार पर गुड्स खरीदेगा? $460। अब इसकी बाकी सारी ट्रांजैक्शन तो रुपी में है। अब इसको डॉलर में लिख दें या पहले से रुपी में कन्वर्ट करें? किस डेट पर? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। ये क्या है बेटा? एक्सचेंज डेट्स और ये एक्सचेंज फर्स्ट करेंसी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बीएफडी में बना देगा, यहां नहीं बनाएगा। अगर पहली जगह पे इसे फर्स्ट रखा है और इसे सेकंड रखा है तो अगले रेट्स भी उसी ट्रेंड में होंगे कि रुपी फर्स्ट करेंसी होगा और डॉलर सेकंड करेंसी होगा। 1/4/18 को जाहिद की बुक्स में पाक रुपी में एंट्री पास करते हैं। 1/4/18 को जाहिद की बुक्स में पाक रुपी में एंट्री पास करते हैं। ये 57 कुछ नहीं होता, 55 होता है। चलो, आंसर किस में आना है? रुपी कौन सी करेंसी? मल्टीप्लाई करूंगा। डॉलर कितने हैं? रेट बताएं 1/4/18 का। 100 बोलो, 125 57500। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। क्या पाक रुपी में लिखने से हीरो की टेंशन खत्म हो गई या वो अभी भी बाकी है? क्यों? क्योंकि 31/8/18 को जब उसने पैसे देने हैं, वो तो डॉलर में ही देने हैं, इसकी इस तरह कन्वर्जन करने से टेंशन थोड़ी खत्म हुई है, टेंशन तो वहीं पर बरकरार है। अब ईयर एंड कब आ गया? 30/6/18 को। ध्यान से सुनना, क्या पेमेंट कर दी? नहीं की ना भाई, नहीं की ना। ठीक है, कितने पे लायबिलिटी खड़ी है? अब प्रूडेंस क्या कहेगा? जाहिद इधर आओ। जाहिद जाएगा तो कहेगा बैलेंस शीट कब बना रहे हो? बोलो 30/6/18 को। जाहिद 30/6/18 को तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है? जनाब $460 ही है। ठीक है, उसके रुपये कितने बनते हैं? जी ये बनते हैं, एक उल्टे हाथ की लगेगी और प्रूडेंस क्या कहेगी? ये तो 1/4/18 को बनते हैं और तुम कहाँ खड़े हो? तो इसके दरमियान में तो 3 महीने गुजर गए। कितने महीने गुजर गए? और 3 महीनों में हो सकता है डॉलर ऊपर गया हो या, तो इसका मतलब है ये फिगर जो है ये एक्यूरेट
नहीं है। आप 30 से 18 को बताओ, 30 से 18 को बताओ क्या कि ये पाक रुपी इतने ही रहने चाहिए, ऊपर जाने चाहिए या नीचे जाने चाहिए। अब आराम से 30 से 18 को रेट कहां चला गया? बीबी जाग बिस्किट खा। पाक रुपी डेप्रीशिएट हुआ या एप्रीशिएट? डेप्रीशिएट। तो फिर डॉलर क्या हुआ? एप्रीशिएट। तो कह सकता हूं अगर डॉलर एप्रीशिएट हो चुका है तो जाहिद की लायबिलिटी की वर्थ या वैल्यू बढ़ चुकी है। ये नहीं है अगर इस पर स्टैंड करेगा तो जाहिद ने अपनी लायबिलिटी अंडर स्टेट की। ओके, तो 30 से 18 को जाहिद इसको रीस्टेट करेगा अपनी लायबिलिटी को, या ऊपर लेके जाएगा, या इसको कहते हैं रीट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? और जब यहां आपने कन्वर्ट किया इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? डॉलर की रुपी में ट्रांसलेशन। क्या कहा? मेरे जैसा हल्की गुलाबी इंग्लिश वाला तुम्हारे साथ इंग्लिश मूवी देखने बैठ जाए तो फिर ये वाला भाई मेरे कान में टूटी लगाएगा, वहां से सुनता रहेगा और उर्दू या पंजाबी में मुझे बताता रहेगा अंसारी उन्हें कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं। जैसे अक्सर आपको बीमारी पड़ चुकी है इंग्लिश गाने सुनने की, ढा 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 ढा। बाद में कोई पूछा यार की कह रहा है, पता नहीं बस। ठीक है। अब मेरे दोस्तों वहां तो तुम ट्रांसलेट करोगे, यहां की ट्रांसलेशन ये गरीब आदमी आपको सिखाएगा। अब हम करने लगे यहां की थी ट्रांसलेशन और यहां करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? क्या करना? ट्रांसलेशन करना। और बैलेंस शीट डेट पे बोलो री ट्रांसलेशन। चले चलें भाई। अच्छा जी, लायबिलिटी ऊपर गई या नीचे गई? ऊपर गई। क्यों ऊपर गई? क्योंकि रुपी वीक हुआ, दूसरे लफ्जों में डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। ओके हो गया। अब 460 तो यही थे, 460 तो यही थे। अब किससे मल्टीप्लाई करो? 130 कितना बना? 61640। अच्छा, 460 खड़ा था 125 के हिसाब से, 57,000 ऊपर गया नीचे? ऊपर गया। कितना ऊपर गया? इंट्रो में जाओ, चले गए। एक्सपेंस की डेफिनेशन बताओ। डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन, आप बताओ लायबिलिटी अप हो रही है या डाउन? अप हो रही है। लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिटर क्रेडिट कितने से दोनों का डिफरेंस? 4140। ओके, गेन हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, इसे कहते हैं एक्सचेंज लॉस। क्या कहते हैं? तो फिर डेबिट किसे कर दूं? एक्सचेंज लॉस को। अब आप पूछोगे यार अंसारी तुमने कहा था कि लॉस दो तरह का होता है, एक वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, एक वो जो ओसीआई में जाए। दो होते हैं ना, तो फिर याद रखना ये पीएनएल में जाया करेगा। कहां जाया करेगा? यानी लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। क्लियर हो गया? अब जब ये एंट्री पास हो गई तो बैलेंस शीट में जाहिद की क्रेडिटर की लायबिलिटी कितने पे स्टैंड कर रही होगी? प्रूडेंस राजी हो गई? प्रूडेंस राजी हो गई। चलो, साल एंड हो गया। अब यहां से चलेगा, कहां पहुंचेगा? 31/8/18। स्पीड तेज तो नहीं है? मेरे बोलने का स्टैंडर्ड समझाने का अंदाज मुश्किल है तो फौरन बताना है, हेजिटेट नहीं करना कि नहीं सर थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं आप। ठीक है। 31/8/18 को हीरो ने कैप पहनी, स्लीवलेस शर्ट पहनी,
ठीक है, स्ट्रेट फिटिंग की जीन्स पहनी, अपना बुलेट स्टार्ट किया और हीरो निकल पड़ा तलाश में। इधर है भाई साहब, $460 की जेब में क्या लेके जाएगा? रुपी लेकर जाएगा। खरीदेगा, डॉलर खरीदेगा। इस वक्त जाहिद की लायबिलिटी कहां पर खड़ी है? ठीक है, अगर जाहिद को 60 रुपए देकर इस लायबिलिटी, 60,000 देकर इस लायबिलिटी से छुटकारा मिल गया तो वापसी पे हीरो भंगरा डालते हुए आ रहा होगा और क्या कहेगा? 61,640 देने थे, शुक्र है 60,000 में जान छूट गई। आगे आगे जाहिद, पीछे पीछे ढोल वाले, और गली वाले पूछेंगे खैर है हीरो? तो क्या कहेगा? गेन हो गया। क्या हो गया? और भाई साहब को अगर कहीं 65,000 देने पड़ गए तो आज जो इसने कहा वो भी हो गया, लेकिन फिलहाल लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कह सकता हूं एक दफा गेन लॉस पता चलेगा कब? रीट्रांसलेशन के टाइम। और ये तो सिर्फ जब होगा अगर सेटलमेंट जो है ईयर एंड के, और अगर सेटलमेंट ईयर में ही हो गई तो कभी ये नहीं होगा और कभी ये होगा। अगर ईयर एंड के बाद सेटलमेंट होगी तो ये कैलकुलेशन होगी, और अगर ईयर के दौरान सेटलमेंट हुई तो ये दरमियान वाली कैलकुलेशन। तो लिखो, चलो अभी पहले कंप्लीट कर लें, फिर एक ही दफा लिखवाता हूं। चलें जी। अच्छा जी, हीरो की जेब से क्या जाएगा? कैश। कैश जाएगा ना। अभी करेंसी ना बताया करें, पहले एंट्री बताएं, अभी तो इंट्रो ही सीख रहे हैं हम जी। कैश क्या होगा? डाउन होगा। डाउन होके क्रेडिट होगा। हीरो कितने डॉलर खरीद रहा है? 640 का है बीबी। हम तो कभी गलत बताते ही नहीं। बिस्किट लीजिए। चलो 460 कितने का मिलेगा हीरो को? 131 का। बोलो 60260। अब बताएं जी, पप्पू पास हो गया या फेल हो गया? पप्पू का नाम है जाहिद। क्यों? उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी थी? कितने देकर जान छुट गई? क्रेडिटर क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 61640। जितने पे स्टैंड कर रहा है उतने से खत्म होगा, जितने से स्टैंड कर रहा है। अब मुझे बताएं कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट। कितने से? 13। ये क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन वर्सेस 61640। ओके हो गया। अब ये एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, और जाके जीपी में ऐड हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब जरा ध्यान से, ना कोई गेन ना कोई लॉस। ट्रांसलेशन पे कुछ नहीं पता, सिर्फ एंट्री पास करनी है पाक रुपए में कन्वर्ट करने के लिए। गेन लॉस कब आ सकता है? ये ट्रांसलेशन कब हुआ करेगी? ओ माशाअल्लाह या हबीबी। बीबी जाग जाग बीबी। ट्रांजैक्शन डेट। ओके, ये कब होगी? बैलेंस शीट डेट। ओके, अब क्या होगा? नहीं बच्चे, इसे कहेंगे सेटलमेंट डेट। बेटा क्या कहेंगे? बाकी बच्चियों ने परेशान नहीं होना, जो इंट्रो से मेरे साथ बच्चियां चल रही हैं उनसे ही मजाक करता हूँ मैं। आप जब फाइनल में पहुंचेंगी नई बच्चियां, उनसे उस वक्त मजाक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे जल्दी से फाइनल में पहुंच जाओ। लेकिन फाइनल में आते हुए अपने आप को वही समझना जो पीआरसी में समझा करते थे। बड़े नहीं होगे तो मेरी बुक्स में, मेरी बुक्स में ऐसी चीजें रहोगे, चाहे बाल सारे सफेद हो जाए जी। ये क्या है? सेटलमेंट डेट। या क्या होगा? गेन। या क्या होगा? लॉस। कॉपी करो इतना, फिर रूल्स लिखवाऊंगा।
लेकिन यार इतने इतने दिनों के लिए ना जाया करो लाहौर से, लाहौर उदास हो जाता है भाई, हम उदास हो जाते हैं आपके जाने से। लिख लिया बेटा? अब मुझे बताएं कन्वर्जन या ट्रांसलेशन कब कब हुआ करेगी? ट्रांसलेशन इधर भी हो रही है, ट्रांसलेशन पहली दफा हो तो, दूसरी दफा हो तो, और सेटलमेंट पर हो तो सेटलमेंट ट्रांसलेशन। क्या सेटलमेंट? ये क्या है? ये क्या है? और इसे क्या कहते हैं? सेटलमेंट ट्रांसलेशन कह दीजिए ताकि याद रहे। ये बोलो भाई, बोलो ये ऑलवेज, हमेशा। ये भाई से सही करें ना, हल्की करें उसे, मे बी। क्या? और ये ऑलवेज। क्लियर है की बात भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, गेन लॉस कहां आ सकता है भाई? कहां आ सकता है? कहां आ सकता है? रीट्रांसलेशन एंड सेटलमेंट ट्रांसलेशन। गेन लॉस कब रिकॉर्ड नहीं हो सकता? तो लिखें, ट्रांसलेशन 3 टाइम्स पर होगी। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन 3 टाइम्स हो सकती है। 2 मस्ट 1 ऑप्शनल। ट्रांसलेशन 3 टाइम्स हो सकती है। बोलिए, 2 मस्ट, बोलो ना, 1 ऑप्शनल। मस्ट बताएं। ट्रांजैक्शन डेट बोले भाई, मस्ट बोले भाई। क्या बोला है? क्या बोला था? या तो अपना शॉर्टकट ना लगाना, जो मैंने बोला है वो बोलें। क्या लिखा है? ट्रांसलेशन 3 टाइम्स हो सकती है। 2 मस्ट, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर ही सेटल हो गया तो रीट्रांसलेशन नहीं होगी, और अगर ड्यूरिंग द ईयर सेटल ना हुआ तो फिर रीट्रांसलेशन भी होगी। याद है की बात भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, गेन लॉस
गेन लॉस या रीट्रांसलेशन पे होगा, तो लिखें लिखें गेन लॉस कभी ट्रांजैक्शन डेट पर नहीं होगा। गेन लॉस कभी, बोलिए, ट्रांजैक्शन डेट पर नहीं होगा। हमेशा, बोलिए हमेशा, बोलिए हमेशा कब होगा? रीट्रांसलेशन पर और सेटलमेंट पर। बोलेंगे तो नहीं? अच्छा, ये लायबिलिटी का केस करवा रहा हूं या एसेट का भी करवा रहा हूं? दोनों का करवा रहा हूं भाई। देखें, अगर सेल होगी तो इसे रिवर्स कर दूंगा, अभी करूंगा थोड़ी देर में, इसे ऐसी करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। एंट्री तो वही रहेंगी जो इंट्रो में सीखी हुई हैं, एंट्रीज चेंज नहीं होंगी बेटा। चेंज क्या होगा? ये तीन कहानियां कल तक ये रुपये में होती थी, आज ये किस में चली गई हैं? फॉरेन करेंसी। डॉलर नहीं कहना, क्या कहना है? फॉरेन करेंसी। क्योंकि अगर यही ट्रांजैक्शन रुपये में होती तो आज हमारा ये टॉपिक ना होता। आज के R2 के लेवल पे ये थोड़ी बताता कि यार परचेज की ये एंट्री होती है, पेमेंट की ये एंट्री होती है। तो समझ जाएंगे इसमें टच किसका देना है? फॉरेन करेंसी का। इसीलिए इसका स्टैंडर्ड है IS 21, IS 21। अब मुझे बताएं क्या कह रहा है? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर एंडेड 30/6/18 एंड 30/6/19। बना दें एक्सट्रैक्ट बना दीजिए। बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, बातें नहीं। इनकम स्टेटमेंट है और बोलिए बैलेंस शीट डेट है। साल बताएं। 2019 है और 2018 है, 2019 है, 2018 है। जीपी हुआ करेगा, ऐड, बोलिए अदर इनकम है, इसमें एक्सचेंज, बोलिए गेन नजर आ रहा है, लेस एक्सपेंसेस है, इसमें क्या नजर आएगा? एक्सचेंज लॉस नजर आएगा। 18 में क्या हुआ? गेन या लॉस? 18 में क्या हुआ? लॉस। ब्रैकेट लगा दें, कितना है? 4140। 19 में क्या है भाई? 19 में क्या है? गेन है। अब परेशान ना होना, 31/8/18 लिखा हुआ और कह रहा है 19 का साल। भाई साहब, जैसे ही दिसंबर जाता है ना, वैसे ही आधे तो वैसे ही उड़ जाते हैं कि यार अगर दिसंबर अकाउंटिंग ईयर ना हुआ तो मैं पास कैसे होऊंगा। ये साल 19 चल रहा है, 1/7/18 से 30/6/19। गेन है लॉस है? कितना गेन है? 1380। लो बच्चों, भाई ओके है, 1380। अब आ जाए इधर, एसेट्स है, इधर करंट लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज?
क्योंकि क्रेडिटर जो है वो क्या है, 12 महीने के अंदर पे होना है। 30 से 18 को खड़े होकर हम देख रहे हैं कि हमने 31/8/19 को पे करने हैं, तो जुलाई अगस्त यानी 2 महीनों के बाद पे करने हैं। बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर जो लाइबिलिटी सेटल करनी हो वो क्या होती है, वो करंट लाइबिलिटी। अब मुझे बताएं 2018 में जब मैंने क्रेडिटर लिखने हैं तो कितने पे लिखूं बैलेंस शीट डेट पर? बोले भाई, बोले भाई, बोले जल्दी बोले। 61640, ये दोनों क्लब हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस होते हैं। हाँ, अगर यहां कहीं गेन आता तो लायबिलिटी कम होती, लायबिलिटी कम होती तो लेजर में ये क्रेडिट पे होता, ये डेबिट पे होता, बैलेंस शीट ही नेट होकर आता। ये सारी इंट्रो की बातें हैं मेरे बच्चों, याद रखनी है, इंट्रो सारे का सारा सी है, अल्लाह ने चाहता। अब आ जाए 2019 में, बताएं क्रेडिटर कितने लिखो, जल्दी बोलो भाई। सेटल हो गया, ये देखें जितना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था वो सारा डेबिट हो गया, डेबिट हो गया तो क्रेडिटर के लेजर में 0 पड़ा हुआ है। और कोई क्रेडिटर होंगे तो वो लिख देंगे, लेकिन इसमें से कोई क्रेडिटर नहीं है। तो फिर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं डॉलर में और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बन रही है रुपये में, इसलिए ये सारी कहानी सिखा रहा हूं। हाँ, जो लोकल मैंने बाइंग की भी होगी वो तो जैसे लिखता आए हैं इंट्रो और FR1 में वो वैसे ही चल रहा होगा। तो अब मेरे दोस्तों आप बड़े हो रहे हो, जब बड़े हो रहे हो तो मल्टाई बिजनेस है, मल्टाई बिजनेस है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन भी है, और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट्स तो आपने फाइनल करने हैं। तो जहां जहां फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है उनको इस तरीके से पहले जनरलाइज करोगे, फिर जहां जहां उसकी पोस्टिंग है वो पोस्टिंग करके यहां एक्सट्रैक्ट में लिखा करोगे। ये हमने कौन सा केस किया, फॉरेन करेंसी बाइंग का। कौन सा किया है, फॉरेन करेंसी बाइंग का। लिखिए जनाब अगली ट्रांजैक्शन। मिस्टर अंसारी, या हीरो को ही ले लें, हीरो ले लें यार, लिख लें हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू अ यूके कस्टमर, टू अ, बोले यूके कस्टमर on credit of 6 month, of बोले 6 month। यूएसए कर लें, यूके हटा दें, यूएसए कर लें। परचेज गुड्स की जगह क्या कर लें, सोल्ड गुड्स। फ्रॉम की जगह टू कर लें। 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल बनता है, इसे हम छोड़ देते हैं, हम इसको 1 मार्च कर लेते हैं, ठीक है, विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स करेंगे। क्या करेंगे, 12 मंथ्स। करो यहां से 12 मंथ्स आगे, 1 मार्च से 28/2, अब साल नहीं पता चलेंगे जहाजों को, 28/2/19। द गुड्स आर प्राइस्ड इन डॉलर, 1000 कर लो। पेमेंट्स मेड ऑन ड्यू डेट, पेमेंट्स रिसीव्ड। वैसे भी पेमेंट मेड भी हो तो कोई मसला नहीं है, कस्टमर ने पेमेंट की है, हमने रिसीव किया है। ईयर एंड इज, इतना अच्छा तो मैं बचपन में भी नहीं था बेटा, दिसंबर 31, दिसंबर 31, ये क्या डेट है, 1/3/18, बोलो बुजुर्गो, 31/12/18, बोलो मैडम्स, 28/2/19। भाई साहब बाइंग का केस गया हुआ है, सेलिंग के एग्जाम्पल नहीं है, इसे कॉपी कर दीजिएगा। गरीब बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, गरीबो, चलो जी गरीब ही रहना तुम सारी जिंदगी, लेकिन मैं तुम्हें अमीर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे बन जाओ जहाजो।
मैंने जहाज़ों को दुआ दी थी, जहाज़ों को अभी पेंडिंग है मेरे बेटा, उनके लिए अलहदा टेबल लगाई जाएगी। चलो जी, भाइयों के लिए दुआ करो। चलो फिर अल्लाह करे इन जहाज़ों को अल्लाह अकल दे दे कि बहनों की दुआएं कबूल हो जाती है, ये ना हम जहाज़ बन जाए। चलो, हीरो जी ने क्या की चीजें बेची, कब, उधार पर, किसे, यूएसए में, कब, 1 मार्च को, क्रेडिट पीरियड 12 महीने, डॉलर कितने, $1000 की चीजें बेची हैं, पैसे ड्यू डेट पर आ गए, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, ट्रांजैक्शन डेट पर ये एक्सचेंज रेट है, ओके, फिर ईयर एंड पर ये एक्सचेंज रेट है, सेटलमेंट डेट पर ये एक्सचेंज रेट है। ऊपर जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, अंसारी तुझे पता होगा तू किधर जा रहा है। अब आपने ये कहना है कि अंसारी इसका कोई जवाब नहीं है, ऊपर जा रहा हूं या नीचे जा रहा हूं, ये बताओ किस करेंसी की बात कर रहे हो। चलो जी, रुपये की बात कर रहा हूं, ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी। अच्छा, जब रुपये स्ट्रेंथन हो रहा है तो डॉलर वो डाउन हो रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और रुपये एप्रिशिएट हो रहा है। ओके, 31/12/18, 31/12/19, 31/12/18, 31/12/19 बनाओ जी। करें जी, परफॉर्म करें, शाबाश। ट्रांजैक्शन कब हुई बेटा, बोलो बेटा, 1/3। चलो जी, नकद बेचा है, उधार बेचा है, एंट्री बोले, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। फर्स्ट करेंसी रुपी है, ठीक है, सेकंड करेंसी डॉलर है। $1000 की सेल की है तो आंसर रुपी में आएगा। रुपी कौन सी करेंसी है, फर्स्ट करेंसी में आंसर आना हो तो 1000 ज़रब 125, बोलो जी, 1 लाख, 1 लाख, दोबारा देख लो, 12,50,000 तो नहीं है, यही है 1,25,000। अब बताएं जी, गेन लॉस कितना हुआ 1/3/18 को, वो सारी अभी गेन लॉस क्या, पहली दफ़ा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी क्या पता चलेगा। गेन लॉस के लिए तो बेस होना ज़रूरी है और चेंज आना ज़रूरी है, पहली डेस्टिनेशन पे कोई गेन लॉस नहीं। अब बताएं, इसी ईयर में सेटल हो गया या बैलेंस शीट डेट पे अभी भी रिसीवेबल है, अभी भी रिसीवेबल है। अब रीट्रांसलेट करूंगा, या एसेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वेरी सिंपल, अभी कुछ नहीं करना। डेट बोले 31/12/18, 1000 ही है, इंटू 120, कहाँ गया 1,20,000 वर्सेस 1,00,000 एसेट है, लाइबिलिटी, ऊपर गया नीचे गया, नीचे गया, लॉस हुआ गेन हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो डेटर अप हुआ डाउन हुआ, डेटर डाउन हुआ, डेटर डाउन हुआ कितने से, बोलो 5,000 से, डेटर डाउन कर दिया। अब बताओ एक्सचेंज लॉस, बोलो ना, एक्सचेंज लॉस डेबिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके हो गया, 18 मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अब बताओ 18 में गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 5,000 का, लिख दीजिए एक्सचेंज लॉस 5,000, एक्सचेंज लॉस 5,000, एक्सचेंज लॉस 5,000। 18 में डेटर कितने लिखो, 18 में डेटर कितने लिखो, 1,20,000। चलो भाई, अब बताएं जी, एसेट्स में क्या लिखने हैं, करंट एसेट्स, भाई एसेट्स में क्या लिखने हैं और करंट एसेट्स में क्या लिखने हैं, डेटर्स।
अब बताएं डेटर्स कितने पे लिखो भाई, डेटर्स कितने पे लिखो? 1,20,000 ये डेटर आ गए, 1,20,000। साल खत्म हो गया, अगला साल आ गया, पैसे आ गए, कब आए? 28/2/19। पैसा आएगा तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। जाहिद की जेब में $1,000 ही आए हैं, लेकिन उसने तो रुपये में लिखना है। अब इस दिन जो डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से देखेगा मेरे पास पाक रुपये में कितनी आए। आंसर पाक रुपये में आना है। पाक रुपये फर्स्ट करेंसी मल्टीप्लाई करूं कितना? 115 कितना बना? 1,15,000। याद रखना डेटर वही डाउन होगा जो बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है, और बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है 1,20,000। बोलो जी क्या हुआ? फिर एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस कितना? एक जी 5,000 वर्सेस 1,20,000। अब बताएं एक्सचेंज लॉस कितना लिखो? 5,000। डेटर कितने लिखो? 0। क्यों? क्योंकि जिन डेटर से पैसे लेने थे उनसे पैसे आ गए। कॉपी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।